फ़िलहाल हम हैं बक्सर के कृषि विज्ञान केंद्र में, जहाँ पे कई तरीके की फसलें उपजाई जाती है। एक तरीके से मॉडल तैयार किया जाता है, फिर किसानों को बताया जाता है कि किस विधि से कौन सी खेती करना ज़्यादा लाभप्रद होगा। तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक मंधाता सिंह हैं। हम इनसे समझेंगे, चूँकि रह रह के कृषि में भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, बहुत सारे चेंजेज हो रहे हैं। इससे पहले ट्रेडिशनल वे से खेती होता था, अब नेचुरल फार्मिंग जो हो रही है, इसमें क्या चेंजेस है उसमें और इसमें क्या चेंजेस है? देखिए, पहले जो हमारी खेती होती थी पूरी तरह से वो रसायन के ऊपर निर्भर होती है, जिसको हम लोग रासायनिक खेती करते थे। उसमें बीज भी हम बाज़ार से लाते थे, रासायनिक उर्वरक भी बाज़ार से लाते थे, और रासायनिक उर्वरक जहाँ पे प्रयोग करेंगे तो वहाँ पे कीड़े बीमारी की समस्याएं आती हैं, तो वहाँ पे रासायनिक दवाएं फिर कीटनाशक का प्रयोग उसमें किया है। लेकिन हम लोगों ने पिछले 1 वर्ष से, इसमें सबसे पहले हम लोगों ने धान लगाया हुआ था। धान लगाने के बाद रबी मौसम में जिस फसल में यहाँ पर हम खड़े हुए हैं, इसमें सरसों लगी थी। सरसों के बाद हमने लोबिया लगाया हुआ, जिसको हम लोग आम बोलचाल की भाषा में बोदी बोलते हैं, सब्जी वाली ये फसल है। तो इसमें हमने किसी तरह का रासायनिक खाद का प्रयोग नहीं किया। इसके लिए हम लोग प्राकृतिक तरीके से जो घन जीवामृत है, जैसे उसमें है गाय का गोबर है, गौमूत्र मिलाया जाता है, बेसन मिलाया जाता है, गुड़ मिलाया जाता है, और प्राकृतिक जो 100 ग्राम मिट्टी है, पीपल बरगद पाकड़ के नीचे की मिट्टी होती है, उसको शुरू में हम लोग खेत में डाल देते हैं। वो 1 एकड़ खेत के लिए वो 2 कुंटल की ज़रूरत होती है, 200 किलोग्राम की ज़रूरत होती है। उसके बाद फसल की जैसे जैसे वृद्धि होती है उसमें तरल जीवामृत डाला जाता है। तो जीवामृत में भी है कि गोबर डाला जाता है, गौमूत्र डाला जाता है, बेसन डाला जाता है, गुड़ डाला जाता है, और उसमें फिर थोड़ी सी मिट्टी डाली जाती है और उसको तैयार किया जाता है तरल तरीके से। तो उसका हम लोगों ने इसमें प्रयोग किए थे। तो इसमें है कि आपके घर की खाद तैयार हो रही है, और जब फसल की ज़रूरत हो उस हिसाब से आप इसको खाद देते रहें। तो इससे फ़ायदा क्या होता है कि मिट्टी में जो हमारे मित्र जीवाणु हैं, मित्र कीट हैं, उनकी संख्या आपको बढ़ जाएगी और वो किसी तरह से नुकसानदेह नहीं होता है, और मिट्टी के लिए वो लाभदायक होता है। इसे मिट्टी खेत में हम काम करते हैं। लेकिन अगर प्रकृति में जीव हो जाएंगे, प्रकृति में जीवाणु हो जाएंगे, मित्र कीट हो जाएंगे जो आपकी खेती के लिए लाभदायक हैं, तो वो आपकी खेती में लाभ करेंगे। जैसे आप पीछे देखते हैं कुछ चिड़िया भी आई हुई हैं खेत में, तो जितने कीड़े मकोड़े हैं वो प्राकृतिक रूप से है, उनको वो चूंघ लेगी, वो समाप्त करें। तो प्रकृति के साथ मिल करके अगर खेती करते हैं तो हमारे मिट्टी के लिए लाभदायक रहेगा, स्वास्थ्य के लिए लाभदायक रहेगा, और पर्यावरण के लिए भी लाभदायक रहेगा। सर, होता है कि किसान का जो नेचर होता है ना, वो ज़्यादा चेंजेस में बिलीव नहीं करते, उन्हें डर लगता है हर बार, क्योंकि किसानों की जो स्थिति है वो सोचते हैं कि हम कोई ऐसा रिस्क ना लें जिसमें हमें ज़्यादा नुकसान हो। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या अगर जो वो रासायनिक का जो इस्तेमाल करते हैं वो इसीलिए करते हैं कि ज़्यादा मात्रा में उनकी फसल ज़्यादा दर में जाए, तो अगर नेचुरल वे से वो लोग करते हैं, इस नेचुरल फार्मिंग से करते हैं, तो उन्हें कितना नफ़ा होगा, कितना नुकसान होगा? देखिए, इसमें हम लोग बहुत ज़्यादा अलग तरीके से नहीं कर रहे हैं। जैसे खेत हमारा है ही, बीज हम भी प्रयोग करते हैं, मशीन के द्वारा हम लोग भी बुआई करते हैं। बस यही खाद देने का जो हमारा तरीका है, जो हम खाद देते हैं वो हम प्राकृतिक तरीके से संसाधन का उसमें प्रयोग करते हैं। प्रबंध जो हमारा प्राकृतिक तरीके से है, तो किसान को थोड़ा सा अगर समझाने की ज़रूरत है कि ये करेंगे तो उसके लिए फ़ायदेमंद होगा। और इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं, कोई ऐसी बहुत ज़्यादा तकनीकी नहीं है कि वो आसानी से तैयार न कर सके। इसमें है कि गाय के ऊपर आधारित होती है। अगर आपके पास देसी गाय है तो उससे बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो किसान भाई बड़े पैमाने पे नहीं, लेकिन छोटे पैमाने पे, जैसे अपने खाने के लिए सब्जी उगाते हैं तो सब्जी ही आप प्राकृतिक तरीके से करें। छोटे पैमाने पे आप धान गेहूँ अपने खाने के लिए उगाते हैं, या थोड़ा सा खेत है, 1 बीघा खेत में, 10 कट्ठे खेत में, उसकी एक बार आप शुरुआत करिए। अब देखिए, आप अगर शुरुआत करेंगे तो आपको ज़रूर फ़ायदा नज़र आएगा अगर मन से करते हैं, और फ़ायदा नज़र आता है तो और लोगों को भी बताइए और उसको फिर बड़े पैमाने पर लेकर के जाइए। सर, सवाल मेरा ये था कि दर जो है, मतलब जो दर होगा और रासायनिक खाद डालने से और नेचुरल फार्मिंग में जो डाले जाएंगे, जो आप बता रहे हैं, इसमें दर का क्या अंतर आएगा? ज़्यादा डिफरेंसेस है क्या? नहीं, दर का कोई अंतर इसमें नहीं आ रहा। जैसे मैंने बताया कि मिट्टी अगर आपको मजबूत कर लेनी है, मिट्टी अगर आपकी मजबूत हो जाएगी तो अपने आप उसमें अच्छा उत्पादन। देखिए, अभी जो फसल है, देखिए पूरी तरह से हरी फसल आपको देखिए, इसमें किसी तरह का हम लोगों ने कोई खाद नहीं प्रयोग किया है। तो इसमें है कि जितने भी पोषक तत्व हम लोग देते हैं, बाहर से जो भी देते हैं, वो पहले मिट्टी में जाता है, और मिट्टी में उसको पोषक तत्वों को तोड़ने का काम जीवाणु करते हैं। तो जिस मिट्टी में बहुत ज़्यादा असंख्य संख्या में जीवाणु हो जाएंगे, तो वो हमारी मिट्टी में बहुत ज़्यादा मात्रा में पोषक तत्व उपलब्ध कराएंगे। तो वो जो भ्रांतियां हैं कि इस रासायनिक का नहीं प्रयोग करेंगे तो हमारा उत्पादन पाएगा, तो वो भ्रांति इसमें समाप्त हो जाती है। तो मिट्टी को हमको मजबूत कर लेना है, तो उससे हमारा उत्पादन में कमी कोई नहीं आएगी, उत्पादन और अच्छा ही होगा। सर, हम लोग देख रहे हैं जो रासायनिक खाद है, एक समय में कई बार किल्लत भी हो जा रही है, बहुत समय से नहीं मिल पा रही है, दूसरा उसमें ठीक ठाक पैसे लगते हैं। इस विधि से आप करते हैं, घर पे अगर खाद बनाते हैं, इसमें कितना एक्सपेंसेस आएंगे? आप जो
इसमें आप जो बनाया जाएगा जो मटेरियल लिक्विड से, गाय के मूत्र से और गोबर से, क्या क्या बता रहे थे, तो प्रोसेस क्या होगा और इसमें कितने खर्च आएंगे सर? उसमें देखिए खर्च अगर मैं बता दूं, एक एक करके खर्च बता दूं तो बहुत ज़्यादा। अगर 1 एकड़ के लिए आप एक बार में जीवामृत तैयार करते हैं, जिसको तो हम लोग तरल बोलते हैं, तो उसमें सब अगर मैक्सिमम खर्च होगा तो 100 रुपये का मात्र खर्च होगा बनाने में, क्योंकि पानी का आपको कोई नहीं है, पानी आप ताज़ा ले लीजिए। और उसमें गुड़ अगर आप आपका खेती करते हैं तो 1.5 किलो गुड़ लगेगा। अगर बाज़ार से भी खरीदेंगे तो 1.5 किलो की कीमत आपको लगभग 50-60 रुपया मिल जाएगा। और यही लगभग 1.5 किलो बेसन लगेगा, तो उसकी भी कीमत आपको लगभग यही आ जाएगी 50-60 रुपये के आसपास आ जाएगी। तो 2 चीज़ें अगर घर की है तो कोई पैसा नहीं लगना है, बाज़ार से भी खरीद के लाते हैं तो मैक्सिमम 100 रुपये लगेगा। बाकी आपको गोबर का कोई खर्चा नहीं लगेगा, गोबर आपका अपना रहेगा। गौमूत्र है उसका कोई खर्चा नहीं रहेगा। और आपके पास बगीचा है या पीपल बरगद पाकर का पेड़ है तो उससे आपको 100 ग्राम मिट्टी, तो उसमें कोई खर्च नहीं लगेगा। और आपकी बस उसमें जो लगेगी वो मेहनत लगेगी, उसको बनाना है और खेत में आपको डाल देना है। तो इसमें बहुत ज़्यादा कोई खर्च आपका किसान का नहीं है। और किसान जो भी काम करते हैं तो किसान अपने लगे रहते हैं। तो इस तरीके से बनाएं किसान भाई और अपने खेती में प्रयोग करें, ज़रूर इससे लाभ मिलेगा उनको। सर ये जो अगर 1 एकड़ में हम लोग रासायनिक जो इस्तेमाल करते हैं वो लगभग कितने रुपए लग जाते हैं उसमें कितना रुपया लग जाता है? अगर 1 एकड़ में रासायनिक का प्रयोग करते हैं, रासायनिक तरह के से खेती करते हैं, तो अगर जनरल खेती करते हैं तो लगभग 8 से 10 हज़ार रुपये का खर्चा इसमें आ जाएगा। इसमें करेंगे तो उसका खर्चा एकदम आधा से भी कम हो जाएगा। तो हम कह रहे हैं कि अगर दर थोड़ा कम भी उधर हो तो इधर तो बहुत कुछ बच जा रहा है हमारा। जी। और सबसे ज़्यादा बेनिफिट है वो हेल्थ को लेकर के है कि आपको कहीं नुकसान नहीं होगा। आपका शरीर एकदम पूरा स्वस्थ रहेगा, परिवार स्वस्थ रहेगा, पर्यावरण स्वस्थ रहेगा। पशुओं को भी अगर खिलाते हैं तो वो भी पशु भी स्वस्थ रहेंगे। यही से फ़ायदे हैं। तो क्या कहिएगा जिले के किसानों को? जिले के किसानों के लिए मैं यही कहूँगा कि इसके लिए आप प्रशिक्षण पहले सबसे ज़रूरी है, तकनीकियों को जानना ज़रूरी है कि कैसे इसको तैयार किया जाता है और खेत में कैसे कैसे डालना है, फसल की किस अवस्था में इसके पोषक तत्वों की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो ये तैयार हम लोग करते हैं, तुरंत पौधे को नहीं फ़ायदा देगा, लेकिन इसको फ़ायदा देने में 1 हफ्ते का समय लग जाएगा। तो इसे कल्ले का जब फुटाव होता है, कल्ला ज़्यादा निकलता है, उससे आपको कम से कम 10 दिन पहले खेत में इसको प्रयोग करना है। जब बाली निकलना है तो बाली निकलने के 10 दिन पहले इसको प्रयोग कर देना है। तो इस तरह से करेंगे तो उनको सूझबूझ से उत्पादन उनको ज़्यादा मिलेगा। शुक्रिया।